हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं अब पूरे आन बान शान के साथ में इलिप्स को। देखिए साहब, ये इलिप्स अगर देखा जाए तो बेसिक डेफिनेशन तो अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो एसपी और पीएम से रिलेटेड ही है। ई जो होता है सेंट्रिसिटी, याद होगा, बोले तो नहीं ना, सेंट्रिसिटी को स्मॉल ई से दिखाते हैं और वो अपने आप में एसपी अपॉन पीएम होता है, उन दोनों का रेशियो होता है। और पैराबोला होने पे इक्वल टू 1 होता है, पैरा माने एक, हाइपर होने पर ई ग्रेटर देन 1 होता है, माने एसपी ग्रेटर देन पीएम होता है, ठीक है। और इलिप्स होने पे ई लेस देन 1 होता है, माने एसपी लेस देन पीएम होता है। तो बेसिकली सबसे पहली डेफिनेशन एसपी लेस देन पीएम से आई, ठीक है ना। तो एक्चुअल में जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है ना, फर्स्ट डेफिनेशन वो एसपी लेस देन पीएम से आई। क्यों? क्योंकि हमें पता है ई लेस देन 1 होगा और ई बोले तो एसपी अपॉन पीएम। वो अगर एसपी अपॉन पीएम अगर एक से छोटा है तो उससे एसपी इज लेस देन पीएम आया, ठीक है ना। अच्छा, अब एसपी क्या चीज थी? एस यहाँ पे फिक्स पॉइंट था, पी अपने आप में वेरिएबल पॉइंट था, तो एसपी जो हुआ वो फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट के बीच की दूरी हुई। अच्छा, फिर पीएम क्या चीज थी? पी वेरिएबल पॉइंट था और एम जो था वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। कहां पर? फिक्स लाइन पर, क्योंकि हमारी पूरी कहानी में एक फिक्स लाइन और फिक्स पॉइंट करके दो चीजें हुआ करती थी, आप में से किसी को याद हो तो, ठीक है ना। तो अभी भी वही कहानी है, अब जरा उसके हिसाब से देखते हैं ना। डेफिनेशन कहती है कि एन एलिप्स इज द लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट सच दैट इज रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, किसका? वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से बोले तो एसपी, ठीक है ना, एंड अ फिक्स लाइन इज अ कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट विच इज लेस देन 1। वो हमेशा उन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा, ठीक है। माने एसपी अपन पीएम का रेशियो जो होगा वो हमेशा एक से छोटा होगा और हमेशा इसी बात को फॉलो करते हुए जितने पॉइंट मिलेंगे वो एलिप्स बनाएंगे। कैसे? जरा देखिएगा। मान लेते हैं जो हमारा फिक्स पॉइंट है उसे एस न बोल के कि कैपिटल एफ बोल लेते हैं, ठीक है। और फिक्स लाइन जो है वो तो अपनी डायरेक्ट्रिक्स है ही, याद है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एम। अपना फिक्स पॉइंट ये रहा, अपना वेरिएबल पॉइंट पी इस तरह से है कि एसपी, एसपी माने एफ पी, ठीक है, वो छोटा है पीएम से, दिख रहा है ना। अच्छा देखो, एक और पॉइंट लाता हूं, अब की बार देखो, एफ पी छोटा है पीएम से, हालांकि दिख नहीं रहा लेकिन है ये, ठीक है ना। इसी तरह से अगला पॉइंट भी इसी तरह से फॉलो करेगा, एफपी हमेशा पीएम से छोटा होगा और हमारे को पता चलेगा कि हमारे जितने भी पॉइंट है, राइट है, जितने भी पॉइंट आएंगे ना वो हर बार इस तरह से आएंगे कि एफपी हमेशा पीएम से छोटा आता जाएगा। हर बार, हर बार जो भी पॉइंट मिलेंगे ना वो हर बार इस तरह से मिलेंगे कि एस पी जो होगा वो पीएम से छोटा आएगा। एसपी जो होगा वो हर बार पीएम से छोटा आएगा। और जैसे जैसे हम इसके पॉइंट्स को लोकेट करेंगे तो ये जो आलू जैसा स्ट्रक्चर मिल रहा है ना, ये एलिप्स कहलाएगा, ठीक है। अपने लिए तो आलू है, अपन तो आलू ही कहते हैं इसको, ठीक है। खैर फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन पे। अब सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है भाई? हमने सेकंड डेफिनेशन होमोजीनियस से पढ़ी थी, है ना। उम्मीद है याद है वो नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहलाती है ना, फॉर द टू वेरिएबल x एंड y। अच्छा, इसमें अगर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, राइट है, पहला तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो, दूसरा एच स्क्वायर जो हो, ठीक है ना, वो अगर इक्वल टू ए बी हो जाएगा तो पैराबोला कहलाएगा। उम्मीद है ये भी नहीं भूले होंगे। एच स्क्वायर अगर ग्रेटर देन ए बी हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? क्या क्या क्या? हाइपरबोला कहलाएगा। वेरी गुड। एच स्क्वायर अगर लेस देन ए बी हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? एलिप्स कहलाएगा। तो याद रखना, एलिप्स कब मिलेगा? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 हो एज वेल एज एच स्क्वायर लेस देन ए बी हो। नोट डाउन कर लो, बहुत काम की बातें चल रही हैं, क्योंकि शुरुआत में तो हर चीज अगर नोट डाउन होगी तो धीरे धीरे चीजें आपसे जमनी चालू हो जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी, धीरे धीरे चल रहे हैं, आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अगला तो सेंट्रिसिटी से हमें पता चल गया कि हमारा एलिप्स जो होगा वो हर बार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। कैसे? देखो, अभी बताया था ना, ये इसकी लेंथ और ये लेंथ में कौन सी वाली छोटी है? S2P। S2P क्या चीज है? S2 अपने आप में फोकस है, ठीक है ना। तो ये हमेशा इस तरह से छोटा होगा। आप अगर बाय द वे इधर की बात करेंगे तो S1P हमेशा PM से छोटा होगा और यही इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले तो ये वाला स्ट्रक्चर। अब सर ये कहां से आ गया सर, ये क्या चल रहा है ये? हाँ, अब जरा बस आप एक बार डायग्राम बना लो और फिर मेरे को दे दो आप सारी सत्ता, फिर मैं बताता हूं आपको, एक एक करके चीजों को समझाना चालू करता हूं। भाई ई लेस देन 1 और एसपी अपॉन पीएम लेस देन 1 तो हम पिछली वाली लैंग्वेज से लिख चुके थे। अब आगे बढ़ता हूं, बड़े ही ध्यान से एक एक पॉइंट को नोट डाउन करना। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं,
ठीक है ना, बड़े ही ध्यान से सुनना। मैं आपके सामने कुछ रिलेशंस लगा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके साथ में हम लोग कुछ लोकस भी लेकर के चलेंगे, ठीक है। तो यहां लिख लीजिएगा लोकस ऑफ पी, ठीक है। अच्छा, और इधर अपन कुछ डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। बड़े ही ध्यान से देखना एक एक पॉइंट को। पहला रिलेशन जो काम का है, पी ए प्लस पी बी इज गड़ू ए बी गिवन है, ये एक रिलेशन हमें दिया गया। अच्छा, अगर पी ए प्लस पी बी इज गड़ू ए बी दे दिया गया, तो इसका जब डायग्राम बनाऊंगा तो वो इस तरह से होगा कि ये ए है, ये बी है, और बीच में कहीं पी है, कहीं पे भी, माने पी यहां पे भी हो सकता है, यहां भी ले सकते हो, यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले लो, बस एक जगह लो, कहीं पे भी एक जगह पी ले लो। जैसे मान लो मैंने ये दोनों हटा लिए, फर्स्ट पॉइंट यहां ले लिया, ठीक है। अब जरा मेरे साथ जोड़िए, दौड़िए और जोड़िए। पी ए दिख रहा है, दिख रहा है, पी बी दिख रहा है, दिख रहा होगा। जरा पी ए और पी बी अटैच करो, कितना आया, ए बी। इसका मतलब ये कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू ए बी को ये डायग्राम सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। अच्छा, दूसरी बात सुनो, दूसरी बात क्या कि पी जो पॉइंट है वो अभी यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी हो सकता था, यहां पे भी हो सकता था, माने इस पूरे ए और बी के बीच में कहीं पे भी हो सकता था। ये बात भी सही है, माने अगर बाय द वे पी ए प्लस पी बी हो जाए तो पी जो है वो कहां कहां ट्रेस आउट हो सकता है, ए से बी को जोड़ने वाली लाइन के बीच में कहीं पे भी। तो इसका मतलब ये कि इसका लोकस क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा। इसका लोकस क्या देगा, स्ट्रेट लाइन देगा, ठीक है। अब मैं दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, अगर इसकी के अंदर पी ए प्लस पी बी अगर सर ग्रेटर देन ए बी हो जाता तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब सुनो वापस से, अगर बाय द वे पी ए प्लस पी बी इज ग्रेटर देन ए बी हो जाता तो कैसे, मैं आपको दिखाता, तो जरा समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अच्छा देखो, पहली बात तो पी ए प्लस पी बी होते ही हर बार मैं आपको पहले उल्टा बता रहा हूं, ये आपको इलिप्स देता। क्या देता, इलिप्स। क्यों क्यों क्यों, देखो इलिप्स में क्या है, ठीक है, कि मैंने जैसे मान लो एक इलिप्स बनाया, ठीक है, थोड़ा सा अपन काम चलाओ से इलिप्स से थोड़ा बेटर बनाने की कोशिश कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो हमने कुछ इलिप्स जैसा कुछ बना लिया, ठीक है। अब इलिप्स में कोई भी दो पॉइंट हमने ए और बी के नाम से दिखाता हूं, फिर आपसे पूछता हूं। मैंने आपको ए और बी दिखा दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम अपनी तरफ से पी पॉइंट कहीं पे भी दिखा लेते हैं, कहीं पे भी इलिप्स में कहीं पे भी आबाद रख लो, उसको पी पॉइंट बोल देते हैं। मैं अपनी तरफ से पी ए नाम की एक रस्सी ले रहा हूं, रस्सी, ठीक है, एक पी ए नाम की रस्सी ले ली, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली मैं एक पीबी नाम की रस्सी ले लेता हूं, दिख गई आपको। तो पीबी लेंथ की रस्सी और पीए लेंथ की रस्सी, पीए और पीबी लेंथ की रस्सी जो होगी वो हमेशा ए बी से, दिख रही है आपको, ए बी ये वाली रस्सी इससे बड़ी है या नहीं है, है, और होनी भी है। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल में कोई भी दो साइड्स का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। तो सर ये तो ट्रायंगल बनना था ना, लेकिन नहीं, आज पी यहां है, मुझे पी के पॉइंट को ट्रेस आउट करना है। पी यहां पे भी होता था, ये पी ए लेंथ की रस्सी होती है ना, और ये पीबी लेंथ की रस्सी होती है, और पी ए और पीबी लेंथ की टोटल रस्सी जो होगी वो हमेशा व्हाइट वाली रस्सी से बड़ी होगी, माने व्हाइट जो स्ट्रिंग है उससे बड़ी होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप इसको कहीं पे भी घुमा लीजिए, पी यहां पे भी होता था, यहां पे भी होता था। पी अगर कल को यहां होता तो हम कहते पी ए ये है, और पीबी जो है वो अपने आप में ये वाला बनता। तो पी ए प्लस पीबी हमेशा व्हाइट ए बी से बड़ा होता। और यही चीज ऐसा नहीं है, यहां पे भी हो सकती थी कि कल को अगर बाय द वे पी अगर यहां होता तो ये पी ए होता, और ये वाली लेंथ जो होती वो पीबी होती, हो सकता था ना पी। इसका मतलब पी ऊपर नीचे कहीं पे भी हो सकता था। इसका मतलब एलिप्स एक्चुअल में एक कोई ट्रायंगल को लेकर के बन रहा है। हाँ, एलिप्स एक्चुअल में एक ट्रायंगल के लॉ को लेकर बन रहा है, और इसीलिए एक्चुअल में ये तो अगर बाय द वे आमने सामने बैठे होते तो मैं शायद रुमाल से भी करके दिखाता कि देखिए वाकई में अगर बाय द वे मैं बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं, दो थंब से अगर रुमाल को कस के पकड़ लिया जाए, ठीक है ना, और बीच में हल्का सा उसको ढीला छोड़ दिया जाए, और एक चौक को अगर बाय द वे इस तरह से रखा जाए कि वो रुमाल कस जाए, और फिर मैं धीरे धीरे चौक को घुमाना चालू करूं, तो मुझे पता चलेगा कि एक एलिप्स का निचला हिस्सा बनेगा, वही रुमाल ऊपर ले जाने को ऊपरी हिस्सा बना देगा, तो आपको पता चलेगा फाइनली यू आर फाइंडिंग अ एलिप्स। हालांकि ऐसे शायद आपको इमेजिनेशन में नहीं आया, लेकिन कम से कम इस डायग्राम में तो दिख रहा होगा कि मैंने एलिप्स दिखाते समय पी ए प्लस पीबी को ए बी से बड़ा दिखाया, मतलब बराबर है। अच्छा, तो फिलहाल पी ए प्लस पीबी देखते ही मेरे दिमाग में ट्रायंगल आया, क्लियर। पी ए प्लस पीबी इक्वल टू ए बी देखते ही मेरे दिमाग में स्ट्रेट लाइन, है ना। अच्छा, पॉइंट नंबर 3, अगर सर पी ए प्लस पीबी लेस देन ए बी हो जाए तो मैंने कहा उस केस में कोई लोकस ही नहीं मिलेगा। क्यों 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 सर,
अरे भैया जो पी ए प्लस पीबी है उस पर ट्रायंगल मिला, क्या क्या किया सर भाई, पी ए प्लस पीबी ग्रेटर देन ए बी होने पर आपने कहा ट्रायंगल बन रहा है। जब पी ए प्लस पीबी इक्वल टू ए बी हो गया तो आपने कहा ट्रायंगल का एरिया 0 हो गया और वो तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए, कोलिनियर हो गए और वो स्ट्रेट लाइन बना गए। अच्छा अगर भाई दबा आपने पी ए प्लस पीबी लेस देन ए बी कर दिया तो अब ये कहां जाएगा भाई, ट्रायंगल बना फिर फ्लैट ट्रायंगल बना, माने तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए। अब अगर बाय द वे और भी अगर लेस देन कर गए तो कहां जाऊं, नहीं है पॉसिबल, तो इसका मतलब नो लोकस, इसका मतलब कोई डायग्राम नहीं बनेगा। एक बात, अब बात को यहीं खत्म नहीं करा और आगे लेके चलता हूं, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, चौथा पॉइंट क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट कहता है कि अगर मैंने पी ए प्लस पीबी, अगर पी ए प्लस पीबी की जगह पर पी ए माइनस पीबी इक्वल टू ए बी दिखाया होता तो मैंने कहा अगर बाय द वे पी ए माइनस पीबी इज इक्वल टू ए बी दिखाया होता तब भी स्ट्रेट लाइन बनती, कैसे, लेकिन अब की बार डाइवर्जिंग बनती। क्या होता है सर ये डाइवर्जिंग, भाई एक्चुअल में क्या होता, देखो अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पे भी मैं एक बात क्लियर कर देता हूं ताकि आप में से कोई इसको लेकर के परेशान ना हो कि पी ए माइनस पीबी के बाहर मैंने मॉडुलस लगा दिया ताकि कौन बड़ा है कौन छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोल रहे हो सर ये कौन बड़ा कौन छोटा, सब दिखाता हूं, सब दिखाता हूं, ध्यान से देखो आप, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, क्लियर। अच्छा अब मैं आपके सामने एक पी पॉइंट यहां लगा देता हूं, लगा दो सर। अच्छा जरा पी ए मिलाओ, मिला दिया, पी ए मिला दिया। अच्छा इसमें से पीबी को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं, पीबी को मैं कैसे दिखा दे, ब्लू कलर से। पीए में से पीबी हटा दो, चलो सर हटा देते हैं, लो सर हटा दिया, लो पीए में से पीबी हटा दिया तो ये बचेगा। अरे ध्यान से देखा था कि नहीं देखा था, ये अपना पीबी था और ये अपना पीए था। अगर मैं पीए में से पीबी हटा देता हूं तो ए बी बचेगा। इसे दुनिया क्या बोलेगी कि पीए माइनस पीबी इज इक्वल टू ए बी, मैंने दिखा दिया ना। अच्छा ये पी पॉइंट अगर कल को यहां ना होकर के थोड़ा और आगे होता तो क्या होता, जरा देखे, है ना, जरा देख के बताइएगा कि अब की बार पीए ये लाइन होती और पीबी कौन सी लाइन होती भाई, पीबी अपनी ये वाली लाइन होती पीबी। अब की बार अगर मैं पीए व्हाइट लाइन में से पीबी वाली ब्लू लाइन हटा देता तब भी वापस ए बी बचता कि नहीं बचता। इसका मतलब ये कि P यहां पे भी हो सकता था, P यहां पे भी हो सकता था, P यहां पे भी हो सकता था, उल्टा मॉडुलस होने पे P इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था, इधर भी हो सकता था। समझ रहे हैं आप, क्योंकि हर केस में पी ए माइनस पीबी ए बी देता। इसका मतलब P कहां लोकेट है, ए बी वाली लाइन पर, लेकिन किस तरफ, बाहर की तरफ, या तो लेफ्ट में बाहर या राइट में बाहर। समझ रहे हैं आप, इसका मतलब ये कि स्ट्रेट लाइन बन रही है लेकिन कैसी, ए और बी के बाहर की, माने पी का लोकेशन बाहर है, इसलिए दुनिया कहती है डाइवर्जिंग लाइन आ रही। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो आ रही है बट कैसी, स्ट्रेट लाइन बट डाइवर्जिंग लाइन। एनीवे स्ट्रेट लाइन आ रही है ना सर, हाँ आ रही है। अब चौथे पॉइंट के बाद पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर यही पी ए माइनस पीबी, ठीक है ना, लेस देन ए बी हो जाए तो ये अभी का नहीं बता सकता, मैं इसको रिप्रेजेंट भी नहीं कर पाऊंगा, इसको आने वाले टाइम में रिप्रेजेंट करूंगा, लिखवा रहा हूं एक साथ, ठीक है। अगर ये लेस देन ए बी हो जाए तो ये हाइपरबोला क्रिएट करता, ठीक है, और हाइपरबोला की फोटो बना दो आप ऐसे वाली। अब की बार ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और पी यहां कहीं होगा। अब की बार आपको पीए में से पीबी कम करना है, माने ये आपकी पीबी रस्सी है, इसको आप धीरे से यहां ले जाके कट कर दो तो पीए माइनस पीबी रह जाएगा, जो ये रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा ये पीए माइनस पीबी रह जाएगा और वो ए बी से छोटा होगा। देख सकते हो जो व्हाइट मैंने जिगजैग किया वो ए बी से छोटा है और आपको पता चल जाएगा कि ये हर बार होगा जब भी मैं पी पॉइंट को इस पे लोकेट करता जाऊंगा तो पीए माइनस पीबी हाइपरबोला देगा, ठीक है। फिलहाल इतना सा, और एक इसी के नीचे छठा पॉइंट और लगा देता हूं कि अगर पीए माइनस पीबी का मॉडुलस ग्रेटर देन ए बी हो जाए तो वापस से नो लोकस होगा, ठीक है, और कोई डायग्राम नहीं बनेगा। तो आपके पास 6 पॉइंट की एक छोटी सी शानदार सी टेबल बना लो, ये काम आएगी। कहां काम आएगी, आप में से कुछ लोगों के लिए हिंट कर देता हूं कहां काम आएगी, हिंट कर रहा हूं, राइट है। आपको नहीं पता, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद वापस आती है थोड़ी सी देर के लिए। कहां, लोकस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में। मैं अभी हालांकि कह के डराना नहीं चाहता, लेकिन उस समय पर यही चीजें अगर आपको याद होंगी तो बहुत आसान हो जाएंगी। जैसे ये जो चीज लिखी है ये पीए की जगह पर z माइनस Z1 हो जाएगा,
पीबी की जगह पर जेड माइनस जेड टू हो जाएगा और इक्वल टू में एबी की जगह जेड वन माइनस जेड टू हो जाएगा। और वो आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन देके पूछेगा व्हाट इज द लोकस ऑफ जेड, और जेड यहां पर पी का रोल निभा रहा है। पी का रोल जेड निभा रहा है, ए का रोल जेड वन प्लस पी का रोल जेड, बी का रोल ये, और ये ए बी। समझ रहे हैं आप? तो अब आप जैसे ही देखेंगे कि पी ए प्लस पीबी इज इक्वल टू ए बी हो रहा है, अरे सर स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आपको पी ए प्लस पीबी दिखेगा, आपको दिखेगा ही नहीं कोई जेड जुड। तो आपको तब काम में आएगी वो चीज, आज यहां से पढ़ लो आप।